नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यह कहावत बिल्कुल सही है और बिहार की राजनीति में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का परिवार और एक तरफ दिवंगत नेता रामविलास पासवान का परिवार, दोनों में रार छिड़ा हुआ है। एक तरफ भाई बहन का रार है तो दूसरी तरफ चाचा भतीजे का। क्या कुछ पूरी जानकारी है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। महत्वाकांक्षा जरूरी है, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ दाव पर जरूर लगता है। यह अलग बात है कि इसका भान होते होते बहुत देर हो चुकी होती है। इस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव व दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार कुछ ऐसा ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रिश्ते की डोर को कमजोर कर रही है। एक यहाँ भाई बहनों का रार है तो दूसरे के यहाँ चाचा भतीजे के बीच तलवारें खींची है। जिसे मिल गया वह दूसरों में बांटने नहीं चाहता है और जिसे नहीं मिला वो लेने के लिए हर तरह के हाथ पांव मार रहा है। लालू परिवार में बड़े बेटे तेज प्रताप के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल और घर दोनों में अलग थलग पड़ गए हैं। कोई उनकी नहीं सुन रहा है। लालू इन दिनों दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इधर पार्टी की एक तरह से पूरी कमान संभाले छोटे बेटे तेजस्वी को तो मीसा के घर आना जाना है, लेकिन तेज प्रताप की लगता है एंट्री तक नहीं हो पा रही है। तेज प्रताप का यह कहना है कि 4-5 लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया है, इस तरह इशारा करता है। तेज प्रताप के इस प्रलाप पर तेजस्वी ने यह कहकर विराम लगाने की कोशिश की कि लालू को कोई बंधक नहीं बना सकता। आरोप की गंभीरता को देखते हुए कार्यकर्ताओं की बैठक में वर्चुअली लालू का भाषण कराया गया, जिसमें उन्होंने पटना अभी तक आ पाने का कारण डॉक्टर की हिदायत बताया है। अब कहा जा रहा है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में लालू आएंगे और सभा भी करेंगे। तेजस्वी ऐसा करके एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। उनको लगता है कि एक तो इससे कार्यकर्ताओं में जोश पैदा होगा और दूसरे लंबे अरसे से बीमारी की हालत में जेल में बंद लालू को सामने लाने से सहानुभूति भी मिल सकती है। पिछले चुनाव में जंगल राज के नारे से डरकर लालू की तस्वीर तक पोस्टर से हटा देने वाले तेजस्वी इस चुनाव में इस नारे की हकीकत भी परखना चाहते हैं। इधर पार्टी से भी तेज प्रताप को दरकिनार किया जा रहा है। घर वाले तो उनके पक्ष में कुछ बोल नहीं रहे और पार्टी के दूसरे नेता उन्हें उनकी हैसियत बताने में लगे हैं। पार्टी के पुराने नेता शिवानंद तिवारी ने तो यह तक कह दिया कि तेज प्रताप तो अब पार्टी में है ही नहीं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है और चुनाव चिन्ह भी ले लिया है। इतने गंभीर वक्तव्य के बाद भी घर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई खंडन नहीं आया। हालांकि बाद में पूछे जाने पर शिवानंद इस बात से थोड़े मुंह करते नजर आए, लेकिन दूसरे दिन उपचुनाव को लेकर जारी लिस्ट स्टार प्रचारकों की सूची में तेज प्रताप का नाम ही गायब दिखा। समझने के लिए काफी था कि वाकई तेज प्रताप को तेज मंद पड़ता जा रहा है। इसका अंदाजा उन्हें भी है, इसीलिए कुछ महीनों पहले पांडवों की तरह 5 गांव की मांग उन्होंने की थी, जो भले ही हंसी में उड़ा दी गई हो, लेकिन वर्तमान इस बात की तरह इशारा कर रहा है कि परिवार में उनका कद छोटा होता जा रहा है। इस समय तेज प्रताप फिलहाल शांत है और नवरात्र में देवी की आराधना में लगे हैं, लेकिन वे शांत बैठेंगे ऐसा नहीं लगता है। राजद में जहां अभी दरार वाला हाल है, वहीं दिवंगत रामविलास पासवान के घर में 1 वर्ष के भीतर पूरी तरह पार हो चुका है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी भाई पशुपति कुमार पारस और पुत्र चिराग पासवान के बीच पूरी तरह बटी हुई है। अब पारस राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष और उनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन, जबकि चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास है और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर। रामविलास के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी की इस लड़ाई में फिलहाल पार्टी का जान पहचान चिन्ह बंगला चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया है। का लिटमस टेस्ट तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव में ही हो जाएगा। चिराग दोनों ही क्षेत्रों में नई पहचान हेलीकॉप्टर के सहारे कूद रहे हैं। चिराग
कि इस आत्मविश्वास के पीछे कारण पार्टी के नाम के आगे रामविलास जुड़ना है। चिराग भले ही चुनाव ना जीते, लेकिन पार्टी और घर बंटने, चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भी अगर वे पिछले विधानसभा चुनाव से अधिक मत ले आते हैं तो या जदयू की हार का कारण बनते हैं तो उनकी जीत होगी। पिछली बार जब पूरी लोजपा एक थी, चाचा हल्के हल्के ही नाराज थे, तब तारापुर में 11,264 और कुशेश्वर स्थान में 13,362 वोट मिले थे। इससे बढ़ना और घटना दोनों ही उनके कद पर असर डालेगा। तो अब देखना यह होगा कि एक तरफ जहां चिराग पासवान और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, जिस तरीके से दोनों अपने अपने पार्टियों में अलग थलग पड़े हुए हैं, तो अब चिराग पासवान का तो कहना यह है कि जिस तरीके से उपचुनाव होना है और उपचुनाव में वो कितने जो है वोट लाते हैं, उस पर उनका जो तमाम जो आशीर्वाद यात्रा है उसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव का फिलहाल अभी जिस तरीके से नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में तेज प्रताप यादव माता की आराधना में लगे हैं। लेकिन क्या तेज प्रताप यादव चुप बैठेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अब पटना आएंगे और उसके बाद वो चुनाव प्रचार भी करेंगे, उसके बाद क्या तेज प्रताप यादव का गुस्सा शांत होगा या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।